नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है। ये एक तरह का सिंबल है जो जिसे यूज़ करके हम लोग कुछ काम करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो a प्लस b अगर एक एक्सप्रेशन है तो इसमें ए और बी ऑपरांड कहलाता है और प्लस जो है ऑपरेटर कहलाता है। सी बहुत तरह का ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, इन द सेंस बहुत तरह का सिंबल प्रोवाइड करता है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग काम करते हैं और सारे सिंबल को वो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। इतने सारे कैटेगरी में सी लैंग्वेज अपने ऑपरेटर्स को डिवाइड किया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसा नाम से ही लग रहा है, अर्थमेटिक वर्क के लिए यूज़ होता है। इसके दो कैटेगरी हैं, एक को यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, दूसरे को बाइनरी ऑपरेटर करते हैं। यूनरी ऑपरेटर कहने का मतलब जो सिर्फ एक ऑपरांड पे काम करता है, जैसे प्लस एक्स माइनस वाई। और बाइनरी कहने का मतलब जो दो ऑपरांड पे काम करता है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस सी, इस तरह से। तो यहाँ पे सिंपल यूनरी ऑपरेटर में प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ होता है। बाइनरी में प्लस माइनस इंटू डिवीज़न नॉर्मली यूज़ होता है। एक यहाँ पे जो आप नया देख रहे हैं इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा नाम से ही लग रहा है, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए इक्वल टू सिंबल दिया गया है। अगर हम एग्जांपल देखें x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 जो है x वैल्यू में असाइन किया जा रहा है। x जो है वेरिएबल है, जनरली लेफ्ट साइड में ही होता है, और y जो है 5 जो है वैल्यू है। इक्वल टू साइन के थ्रू हम लोग इसको x में असाइन कर रहे हैं। तो कहीं पे भी इक्वल टू साइन है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसा नाम से ही लग रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है वैल्यू को इंक्रीज़ करना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है वैल्यू को डिक्रीज़ करना। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए प्लस प्लस सिंबल का यूज़ होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए माइनस माइनस का यूज़ होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को एक बार बढ़ा देता है। इसको हम x प्लस प्लस या प्लस प्लस x से लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू 6 है तो x प्लस प्लस इसको 7 कर देगा, या प्लस प्लस x भी इसको 7 कर देगा। x प्लस प्लस कहने का सीधा सा मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है वैल्यू को एक माइनस कर देना, x माइनस माइनस या माइनस माइनस x, ये दोनों जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अगर x का वैल्यू 6 है तो x माइनस माइनस 5 कर देगा, और अगर x का माइनस x लिखते हैं तो भी ये 5 कर देगा। इसका भी मतलब सिंपली x इक्वल टू एक्स माइनस 1, अपने वैल्यू को सिंपली वो एक घटा देगा। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है कि वो बराबर है कि नहीं है। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स है जो यूज़ होते हैं, ये सब उसका ऑपरेशन या डिस्क्रिप्शन है। डबल इक्वल टू यूज़ होता है कंपेयर इक्वल चेक करने के लिए।
नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे सिंबल की मदद से हम लोग ये सारी चीज़ को कंपेयर करते हैं या चेक करते हैं कि क्या इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। जब भी किसी दो स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं लॉजिकली कि ये बराबर है या नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ करते हैं जो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करता है। इसमें डबल एंड, डबल ये पाइप साइन को और बोलते हैं, और ये नॉट का साइन है। तो एंड और नॉट ये तीन ऑपरेटर है जो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। वो दो एक्सप्रेशन को जनरली कंपेयर करता है, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है। ऐसे केस पे हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें पहले टेस्ट कंडीशन लिखा जाता है। अगर टेस्ट कंडीशन सही है तो जो ट्रू एक्सप्रेशन है वो आएगा, और अगर टेस्ट कंडीशन गलत है तो फॉल्स एक्सप्रेशन आएगा। जैसे यहाँ पे ए 5 बी 6 है, तो ए ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क ए और कॉलन बी। तो अगर ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे 5 जो है 6 से बड़ा नहीं है, तो ऐसे केस में ये क्या होगा, 6 को रिटर्न करेगा जो बी में वैल्यू है वो। नेक्स्ट आता है कॉमा ऑपरेटर। तो कॉमा ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल एक्सप्रेशन को सिंगल लाइन में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, और लास्ट में जो एक्सप्रेशन होता है वो उसके रिजल्ट को रिटर्न करता है। जैसे अगर हम ए बी सी तीन वैल्यू है और इसको हम नॉर्मल वे में अगर लिखेंगे तो सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। इसी चीज़ को अगर कॉमा ऑपरेटर से लिखेंगे तो ए बी सी जो वैल्यू है और लास्ट में एक्सप्रेशन देंगे, तो ये क्या करेगा, इस तीनों के वैल्यू को जोड़ के सम में वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो ये कॉमा ऑपरेटर हो गया। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है डाटा टाइप के साइज को बताता है कि वो कितना बाइट्स जगह लेगा। तो जैसे हम साइज ऑफ INT लिख दिए या साइज ऑफ फ्लोट लिख दिए, तो ये इसके साइज को बताएगा कि ये कितना बाइट जगह लेगा मेमोरी में। अगर हम INT x लिख रहे हैं और साइज ऑफ x लिख रहे हैं, तो ये भी जो है INT के जैसा ही काम करेगा, क्योंकि x जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो ये जस्ट अगर मेरे को ये ज़रूरत है जानने का कि कितना बाइट जगह ले रहा है, तो हम यूजिंग साइन ऑफ ऑपरेटर यूज़ जान सकते हैं। जनरली साइज ऑफ ऑपरेटर वगैरह जो है डाटा स्ट्रक्चर जो सी विथ डाटा स्ट्रक्चर या डाटा स्ट्रक्चर DSA पढ़ते हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लास्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। चूँकि हम लोग सी लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या कुछ हद तक लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर दिया गया है उस केस के लिए जब अगर हम लोग बिट पे काम करना चाहते हैं तो यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर कर सकते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट सिंबल है जिसका अलग अलग मतलब है। जब जहाँ जैसा ज़रूरत होगा तो हम लोग इस बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और ये जो ऑपरेटर टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर जगह इस चीज़ का यूज़ होगा, हर जगह इस चीज़ का यूज़ पड़ता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू।